यार एमसीसी की काउंसलिंग में स्ट्रे राउंड होने के बाद अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं जिनको स्पेशली सीट अलॉट नहीं हुई है स्ट्रे राउंड तक भी। वो बच्चे इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देख लेना, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाए। तो बेटा आप लोगों का स्ट्रे राउंड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पर ये आ रहा है कि दी क्या इस बार स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा बीएससी नर्सिंग के लिए और बीडीएस सीट्स के लिए, और अगर होगा तो हमें सीट मिलने के कितने चांसेस हैं, कितनी वहाँ पर सिक्योरिटी मनी हमें डिपॉजिट करनी होगी, कब इसका शेड्यूल रिलीज़ होगा। अब तो मैक्सिमम कॉलेजेस में क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी, हमारी क्लासेस इतनी लेट कैसे स्टार्ट होंगी, हमारा एडमिशन, बहुत सारे डाउट बच्चा आप लोगों के हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी डाउट है कि अगर हम स्पेशल स्ट्रे में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो क्या मेरा सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, आपको सारी चीज़ मैं बता रही हूँ। अब सबसे पहला तो द मेजर कंसर्न आप लोगों का कि क्या दी सीट्स बची हैं स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, स्पेशल स्ट्रे राउंड में अगर हम बात करें एमबीबीएस की तो एमबीबीएस की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। बीडीएस की सीट्स बची हुई हैं यहाँ पर और बीएससी नर्सिंग की यहाँ पर सीट्स बची हुई है। कितनी सीट्स बची हुई हैं ये कैसे पता लगेगा, अभी रिसेंटली 18 नवंबर में न्यूज़पेपर में ये हाईलाइटेड हुआ था कि भाई हमारे पास 802 एमबीबीएस की 802 सीट्स थी, बीडीएस की थी हमारे पास 325 सीट्स और 95 नर्सिंग की सीट्स थी स्ट्रे राउंड में, जिसमें से कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट बची हैं। तो वैकेंट बची हैं हमारे पास बीडीएस की ये बोल रहे हैं कि भाई 69 सीट्स बची हैं और बीएससी नर्सिंग की हमारे पास 34 सीट्स बची हैं। मतलब स्ट्रे राउंड के बाद ये सीट्स हमारी वैकेंट रह गई हैं, ये चीज़ आपका न्यूज़ में हाईलाइट हुई है। तो अब सीट्स बची हैं, गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो वेस्ट तो नहीं जाएंगी, तो इसका मतलब स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा। अब स्पेशल स्ट्रे राउंड में कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पेशल स्ट्रे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते। सबसे पहली चीज़ क्लियर बता देती हूँ, ये ऑप्शनल है कि आप स्पेशल स्ट्रे में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। इफ़ यू वांट आप स्ट्रे तक ही अपनी काउंसलिंग को स्टॉप कर सकते हैं। आगे स्पेशल स्ट्रे में सिक्योरिटी मनी मत डालो, 50,000 यहाँ पर सिक्योरिटी मनी आपका जाएगा, तब आप स्पेशल स्ट्रे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड स्पेशल स्ट्रे में भी भाई देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ का जो 50,000 आप यहाँ पर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेंगे वो रिफंड हो जाता है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती, रिफंड आता है 3 से 4 महीने के अंदर। आपको स्पेशल स्ट्रे में नहीं जाना है, अब तक जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो आपका रिफंड हो जाएगा। कब रिफंड होगा, अगर आपको कोई सीट मिली थी और आपने ज्वाइन नहीं की उसको, तो रिफंड नहीं होगा। आपको अब तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपका सिक्योरिटी मनी 101% रिफंड हो जाएगा। लेकिन रिफंड ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में आ जाएगा। आपने आज सोच लिया मुझे आप पार्टिसिपेट नहीं करना है तो मेरा एकदम रिफंड आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आपके काउंसलिंग के सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका सिक्योरिटी मनी एक साथ सब बच्चों का आता है। जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया था उसी अकाउंट में आपका रिवर्ट बैक आता है, कोई आपसे अकाउंट डिटेल्स नहीं मांगते हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि ये जो बीएससी नर्सिंग में 34 सीट्स बची हैं, ये 34 सीट्स किस कैटेगरी की होंगी ये कैसे पता चलेगा। इसका जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, चांसेस है कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक स्पेशल स्ट्रे राउंड का पूरा शेड्यूल रिलीज कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करने वाला है। किस कैटेगरी की कितनी सीट्स बची है उस बेसिस पे डिसाइड होगा। साथ ही साथ कितने रैंक वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पेशल स्ट्रे में, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों को ये सीट मिलेगी। क्योंकि देखो इस बार भी 34 सीट्स बच गई हैं, 34 सीट्स वैकेंट हैं अभी भी, तो मतलब बच्चे कहीं ना कहीं सीट्स छोड़ रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं तो सीट्स छोड़ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो अगर आपका ये है ना कि यार मुझे कुछ भी करके इसी साल एडमिशन लेना है, तो आपकी रैंक 8 लाख है, आपकी रैंक 4 लाख है, कुछ भी है, मैं बोलूँगी पार्टिसिपेट कर लो। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है आप लोगों का कि यार दी चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि मेरी 8 लाख रैंक है, मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर तक 13 लाख पर भी सीट मिली है और ये रियलिटी है, कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। अब मैं आप लोगों को बोल दूँ कि यार ठीक है आपकी रैंक 8 लाख है, आप पार्टिसिपेट कर लो, सीट मिल जाएगी, फिर आप नहीं मिलेगी, आप आकर मुझे बोलोगे कि दी आपने तो बोला था कि 4 लाख पे 8 लाख पे सीट मिल जाती है और नहीं मिली। बेटा सीट देना नहीं देना किसी काउंसलर के किसी टीचर के हाथ में नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने, किस रैंक तक वाले बच्चे ने। अब देखो आपकी 4 लाख है, 4 लाख से नीचे वाले बच्चे ने, किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया स्पेशल स्ट्रे में, तो तुमको सीट मिलेगी। लेकिन अगर 4 लाख से नीचे वाले रैंक वाले बच्चे ने, 33 बच्चे ने, 34 बच्चों ने, 4 लाख से नीचे वालों ने सबने पार्टिसिपेट कर लिया, तो बेटा तुमको नहीं मिलेगी, वो आपसे कम रैंक वाले बच्चे सीट ले जाएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पर,
इससे पहले हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इससे पहले राउंड्स में, क्योंकि सब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ सब पार्टिसिपेट नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ होती है दिसंबर तक हर कोई वेट नहीं करता है, बहुत बच्चे नहीं वेट करते दिसंबर तक। दिसंबर तक वो बच्चे वेट करते हैं जिनका यह है कि मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मुझे कुछ ना कुछ करके इस साल सीट लेनी ही लेनी है। अब नेक्स्ट कंसर्न कि यार चलो ठीक है, मुझे मैंने ये मान लेता हूँ कि मैं स्पेशल स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, नर्सिंग या BDS जो भी आपका ऑप्शन है, लेकिन अगर मुझे सीट नहीं मिली, अगर सीट नहीं मिली तो मेरा तो एक साल बर्बाद हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो अब तक आपके उम्मीद में बैठी थी कि स्पेशल स्टे होगा, मुझे उसमें सीट मिल जाएगी, और वहाँ पे मेरी सीट नहीं मिली। 6 महीने मैंने काउंसलिंग में बर्बाद कर दिए हैं। अब बचे हुए 6 महीने में मैं नीट कैसे क्रैक करूँ, और मुझे तो दोबारा नीट देना ही नहीं है। तो बेटा इस केस में यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर प्राइवेट ऑप्शंस। तो बेटा जी प्राइवेट ऑप्शंस अपने पास रख कर चलो, ये मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर श्योरिटी से बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट ऑप्शंस नहीं रखोगे और यहाँ पर सीट नहीं मिली तो साल बर्बाद हो गई होगा। या तो आप माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लो कि ठीक है, अगर मेरे को नहीं मिलती है तो बचे हुए 6 महीने में मैं अपना 100% दूंगी, 100% मैं दूंगा और अपना नेक्स्ट ईयर नीट में सिलेक्शन लूँगा। लेकिन अगर यह है कि मैं गिव अप कर चुका हूँ, मुझे नहीं करना है, तो तुमको प्राइवेट के लिए ऑप्शन रखना ही होगा। अब क्या ऐसे कॉलेजेस है जो अभी भी प्राइवेट में सीट मिल सकती है? मिल सकते है। देखो इफ़ यू कैन अफोर्ड आपको मिल जाएगी सीट। मैं आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करा देती हूँ, 9311722120। 5 हो गए ना? हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको BSc नर्सिंग करना है प्राइवेट कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से, तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। मैंने अपने ही चैनल के ऊपर डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन्स हो रहे हैं BSc नर्सिंग में, INC अप्रूव कॉलेज है, ऑल इंडिया NIRF रैंकिंग 11 है, साथ ही साथ BMS में भी डायरेक्ट एडमिशन्स अभी हो सकते हैं, होंगे ऑफकोर्स काउंसलिंग के थ्रू ही। ऐसे ही कुछ BVSC के कॉलेजेस भी आए हैं। तो स्पेशल स्टे राउंड के टाइम पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिसमें सीट्स बच जाती हैं, और वो सीट्स फिर डायरेक्टली फिल होती हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, यू वांट कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपना करियर सिक्योर कर लेता हूँ, तो आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, काउंसलिंग के लिए भी वेट कर लो, साथ ही साथ प्राइवेट में अपना सीट लॉक करके रख लो, ताकि यहाँ नहीं मिली तो यहाँ तो एटलीस्ट मेरे पास एक सीट रहेगी, मेरा एक साल बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई भी कंसर्न्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और जैसे ही इसका शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल क्या आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स के बाद किस रैंक तक हमें वेट करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगी। बट पैनिक मत करो, स्पेशल स्टे होगा 101%, क्योंकि सीट्स बची हैं तो होगा। लेकिन किस रैंक तक सीट मिलेगी हमें उस पर नहीं जाना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना लक ट्राई करना है और मैं करूँगा, क्योंकि 50,000 है वो रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको प्राइवेट BSc नर्सिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे ही चैनल पे आपको डॉक्टर DY पाटिल की मिल जाएगी, और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राजस्थान के अंदर कॉलेजेस हैं कुछ जो उसमें BVSc में आपके नेचुरोपैथी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन्स दे रहे हैं, कुछ उत्तराखंड में कॉलेजेस है जो आपके डायरेक्ट एडमिशन्स ले रहे हैं BMS के अंदर। तो अगर आपको भी ऐसे डायरेक्ट ऑप्शंस चाहिए तो आप इस नंबर पर रीच आउट करके आपको सारे डायरेक्ट ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके।